शहर की एक कॉलोनी में हल्की धूप फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट, दूध वाले की घंटी और बच्चे स्कूल की बस पकड़ने की भागदौड़ में लगे थे। इसी कॉलोनी की एक छोटी सी बिल्डिंग के तीसरे माले पर राजू नाम का युवक अपने कमरे से बाहर निकला। राजू एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दफ्तर और फिर घर लौटकर थककर गिर पड़ना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था। माँ से सुबह सुबह बहस हो गई थी, बस इतनी सी बात पर कि माँ ने उसे बार बार नाश्ता करने के लिए आवाज दी थी। राजू चिढ़ गया था और कह बैठा था, माँ प्लीज, हर बात में टोकती रहती हो, मैं बच्चा नहीं हूँ। माँ चुप हो गई थी। उसका चेहरा एकदम शांत हो गया था, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसने बिना कुछ कहे रसोई में जाकर नाश्ता प्लेट में रखा और कमरे में रखाई। राजू ने बिना देखे ही प्लेट को किनारे कर दिया और तैयार होकर ऑफिस निकल गया। दिन भर ऑफिस में उसका मन नहीं लगा। बॉस की डांट, क्लाइंट की शिकायतें और कंप्यूटर की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे रहना, आज सब कुछ भारी लग रहा था। शाम को वह जब घर लौटा तो दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा था। माँ, उसने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। रसोई में गया, चूल्हा ठंडा था। ड्राइंग रूम में गया, टीवी बंद था। माँ की चप्पलें दरवाजे के पास पड़ी थी, लेकिन माँ कहीं नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे टेबल पर एक चिट्ठी दिखाई दी। बेटा राजू, तू बड़ा हो गया है, समझदार भी है, लेकिन जब मैं तुझे टोकती हूँ या नाश्ते की जिद करती हूँ तो माँ बनकर करती हूँ, किसी पड़ोसी की तरह नहीं। आज तेरे कहे शब्द दिल में चुभ गए। कुछ देर अकेले रहूंगी, पड़ोस की मंदिर जा रही हूँ। अगर मन करे तो एक कप चाय बना लेना। चाय में दूध कम और अदरक ज्यादा डालना, जैसे तुझे पसंद है। तुम्हारी माँ। राजू ने चिट्ठी पढ़ी और ठिठक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पूरा दिन ऑफिस में जो भारीपन था, अब समझ आया कि वो माँ की खामोशी थी। उसने तुरंत रसोई में जाकर चाय बनाना शुरू किया। दूध कम, अदरक ज्यादा, जैसे माँ बनाती थी। गैस पर चाय उबल रही थी और उसकी आंखों में आंसू। चाय लेकर बालकनी में बैठ गया। माँ के बिना घर सूना लग रहा था। उसे याद आने लगे पुराने दिन, जब माँ हर सुबह बालों में तेल लगाकर चोटी बनाती थी, जब स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करके तैयार रखती थी, जब बुखार में रात भर सिर सहलाती थी। चाय का कप अब उसकी हथेली में था। चाय का पहला घूंट लेते ही जैसे वो हर याद में डूब गया। वही स्वाद, वही एहसास और वही माँ की ममता। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। माँ अंदर आई, थकी थकी सी, लेकिन चेहरे पर वही ममता वाली मुस्कान थी। राजू दौड़कर गया, माँ के हाथ पकड़कर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पगले, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस इतना चाहती है कि बेटा उसे भूल न जाए। राजू ने माँ को वही चाय दी जो उसने खुद बनाई थी। माँ ने चाय का एक घूंट लिया और बोली, अब आया न असली स्वाद, बेटा बड़ा हो गया है। उस दिन के बाद राजू ने माँ के लिए हर दिन चाय बनाना शुरू कर दिया। अब माँ की आवाज़ उसे प्यारी लगती थी। अब वो हर सुबह माँ के साथ बैठकर नाश्ता करता और जब ऑफिस जाता तो माँ का माथा चूमकर जाता। वो जान चुका था कि एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो माँ के प्यार की मिठास होती है। सीख, हम अक्सर अपनों की कीमत तब समझते हैं जब वो थोड़ी देर के लिए भी दूर चले जाएं। माँ की ममता को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सच्ची और बिना शर्त मोहब्बत होती है।